हाय गाइस, डीबीएस वॉरियर्स एक्स है। तो आज मैं कवर करने वाला हूँ जिरेन वर्सेस ब्रॉली के फैन मंगा पार्ट 10 को। अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 से 9 तक नहीं देखा है तो सभी पार्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लाइक या डिसलाइक का बटन जरूर दबाइए। इससे हमारी इंगेजमेंट बढ़ती है एंड हमें इससे बड़ी हेल्प होती है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल डीबीएस वॉरियर्स एक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको इसमें कोई भी पॉइंट अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिरेन को देखकर विस कहता है जिरेन ने अपनी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट किया है, जिसको सुपरनोवा से भी कंपेयर किया जा सकता है। जिरेन की पावर इतना बढ़ चुका है कि ये पावर न्यूट्रॉन स्टार के बराबर है। फिर यूनिवर्स 11 के एंजल मार्गरीटा कहती है जिरेन ने ये पावर कई साल कड़ी ट्रेनिंग और बहुत से बैटल लड़कर इस एनर्जी को अचीव किया है। विस कहता है जिरेन पर यह पावर बहुत ज्यादा सूट करता है। गोकू, तुमने मुझे बहुत बार बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया है। उसके बाद ग्रैंड प्रिंस कहते हैं मैं तुम दोनों को याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी तुम दोनों टाइम लिमिट में हो। अभी सिर्फ 5 मिनट और बचे हुए हैं, तो बिना टाइम वेस्ट के बैटल को स्टार्ट करो। ये सुनने के बाद जिरेन फाइटिंग पोज लेता है। उसके बाद ब्रॉली भी फाइटिंग पोज लेता है और दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और दोनों एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। ब्रॉली जिरेन पर पंच मारता है लेकिन जिरेन बच जाता है। फिर जिरेन अपने आंखों से बीम फायर करता है लेकिन ब्रॉली आसानी से उन अटैक्स को रोक लेता है। फिर दोनों एक दूसरे को पंच मारने की कोशिश करते हैं लेकिन दोनों उन पंचेस को डॉज कर लेते हैं। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं। फिर दोनों एक बड़ा एनर्जी बॉल क्रिएट करते हैं। ये देखकर ग्रैंड प्रिंस कहते हैं हमें कहीं और जाकर फाइट को देखना चाहिए, वरना हमारे लिए यहाँ रहना काफ़ी डेंजरस साबित हो सकता है। फिर दोनों अपना एनर्जी बॉल अटैक फायर करते हैं। फिर ग्रैंड प्रिंस सबको वहाँ से टेलीपोर्ट कर लेकर चले जाते हैं। आप इस सीन में देख सकते हैं कि दोनों के एनर्जी अटैक का साइज लगभग एक प्लेनेट के साइज के बराबर है और दोनों का अटैक टकरा जाता है। टकराने के बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस धमाके की रोशनी यूनिवर्स में फैल जाता है। फिर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिंस सबको यूनिवर्स 11 के एक प्लेनेट में ले जाते हैं। सबके वहां पहुंचने के बाद यूनिवर्स 11 का सुप्रीम काय बेलमोंड और यूनिवर्स 7 के लोगों का वेलकम करता है। गोकू कहता है बताओ कि हम जिरेन और ब्रॉली के फाइट को कैसे देख सकते हैं। फिर सुप्रीम काय इशारा करता है यहाँ से। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिसके सिर पर रिंग होता है, मतलब कि यह आदमी मर चुका है। बेलमोंड कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे यहाँ मिलोगे। फिर गोकू कहता है क्या तुम गिचिन हो जिसने जिरेन को ट्रेनिंग दिया था? तुम काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखते हो। फिर गिचिन कहता है तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई सोन गोकू, और मैं तुमको थैंक्स कहना चाहता हूँ। तुमने जिरेन को याद दिलाया कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मैंने सुना था कि जिरेन ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में लेसन सीखा था और मैं खुद भी देखना चाहता था, लेकिन शायद जिरेन ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में उस लेसन को सही से नहीं सीखा था। लेकिन अब तुमने ब्रॉली को प्रोटेक्ट किया। वैसे ही मैंने भी एक बार जिरेन को खतरे से बचाया था, तो शायद जब तुमने ब्रॉली को प्रोटेक्ट किया था, उसके अंदर के पावर को बाहर निकाला था, तो शायद उसे याद आ गया होगा। फिर हम जिरेन और ब्रॉली को देखते हैं। ब्रॉली एक एनर्जी अटैक क्रिएट कर रहा होता है और जिरेन पर फायर कर देता है, लेकिन जिरेन एक छोटा एनर्जी बॉल बनाकर ब्रॉली के एनर्जी अटैक के ऊपर स्लाइड करते हुए ब्रॉली की तरफ बढ़ता है, जो कि बिल्कुल सेम होता है जब टूर्नामेंट ऑफ पावर में कैफ्ला ने गोकू पर एनर्जी अटैक किया था। जिरेन ब्रॉली के एनर्जी पर स्लाइड करते करते उसके पीछे आ जाता है और ब्रॉली के मुंह पर एक ज़बरदस्त पंच मारता है। ब्रॉली बहुत दूर उड़ते हुए चला जाता है। ब्रॉली बहुत स्पीड से पीछे की तरफ पुश हो रहा होता है। तभी जिरेन उसके करीब आ जाता है, लेकिन तभी ब्रॉली अपने आप को संभालता है और जिरेन के पेट पर एक जोरदार पंच मारता है। इस पंच से ब्रॉली की नसें दिखने लगता है क्योंकि ब्रॉली का पंच बहुत ज़्यादा पावरफुल था और जिरेन एक जगह पर जाकर टकरा जाता है। जिरेन की हालत काफ़ी ख़राब दिख रहा होता है। फिर ब्रॉली इस तरह से कुछ करता है, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट यूनिवर्स पर पड़ता है। फिर हम यूनिवर्स 11 में देखते हैं जहाँ सब लोग उन लोगों के बैटल को देख रहे होते हैं। फिर चिलाई कहती है प्लीज़ ब्रॉली तुम सर्वाइव कर लो। फिर बेलमोंड कहता है जिरेन प्लीज़ तुम जीत जाओ। फिर गोकू कहता है तुम लोग चिंता मत लो। फिर हम गिचिन को देखते हैं जो कि जिरेन का मास्टर होता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा होता है। फिर हम ब्रॉली को देखते हैं। वो कहता है ये काफ़ी मज़ेदार है, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जिरेन कहता है मैं भी सिर्फ अपने आप को इस लड़ाई के लिए रेडी कर रहा हूँ। फिर ब्रॉली अपना हाथ ऊपर की तरफ करता है और एक स्पेशल बॉल अटैक क्रिएट करता है और जिरेन की तरफ तेज़ी से बढ़ता है। जिरेन ये देखकर सीरियस हो जाता है और ब्रॉली के अटैक को अपने हाथ से पकड़कर डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर जिरेन अपने एक हाथ से ब्रॉली को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रॉली उसके हाथ को अपने दूसरे हाथ से पकड़ लेता है। फिर जिरेन का मास्टर कहता है लगता है जिरेन का फाइटिंग का प्यार गोकू की तरफ प्योर बन चुका है। जिरेन अब दिल से और दिमाग से सच्चा वॉरियर बन गया है। और दूसरी तरफ ब्रॉली और जिरेन एक दूसरे के हाथों को पकड़े हुए होते हैं। फिर ब्रॉली अपने आंखों को बंद करके एक स्माइल करता है और फिर फट से अपने आंखों को खोलता है। तभी ब्रॉली के चेस्ट की एनर्जी और ज़्यादा चमकने लगता है। फिर विस ये देखकर कहता है हम पर शायद एक प्रॉब्लम आ सकता है। विस कहता है ब्रॉली का कंसंट्रेशन पावर और ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ते जा रहा है
और जिरेन अपने कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी और ज़्यादा बढ़ा रहा है। लेकिन अगर ब्रॉली का एनर्जी जिरेन के कांटेक्ट में आया तो बहुत बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा। इतना एनर्जी काफ़ी है पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये सिर्फ एक यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा बल्कि इससे भी ज़्यादा यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। बीरस कहता है इस पावर का सामना सिर्फ गॉड कर सकता है। विस कहता है अगर ये धमाका हुआ तो ये चीज़ पूरे 12 यूनिवर्स को मिटा सकता है, स्पेस और टाइम भी मिट सकता है। बीरस गोकू से कहता है लगता है तुमने अपने स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा आगे तक पुश कर दिया है। गोकू कहता है क्या जेनोसम इस फाइट को ड्रॉ नहीं करवा सकते। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ये फाइट नहीं रुक सकता है, अगर ब्लास्ट हुआ तो मैं उस ब्लास्ट को कंटेन कर लूँगा, तुम बस बैठकर बैटल को देखो। और दूसरी तरफ जिरेन और ब्रॉली एक पंच के साथ एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दोनों काफ़ी तेज़ी से अपना पंच मारते हैं लेकिन दोनों का पंच एक दूसरे के अंदर घुसकर पीठ की तरफ से बाहर निकल जाता है। दोनों दर्द से चीखने लगते हैं और एक एनर्जी वाला ब्लास्ट होने वाला होता है। लेकिन तभी ग्रैंड प्रीस्ट उनके बीच आ जाते हैं और उस एनर्जी को फट से रोक लेते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस चैप्टर की एंडिंग यहीं पर हो जाती है। इसका पार्ट 11 25 जनवरी को आएगा और पार्ट 11 इसका फाइनल चैप्टर होने वाला है। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।